Hello students, welcome back to this STEAM class channel. This is the faculty of biology, Babita Sharma. Yes students, today we will discuss the search for genetic material. It is the topic in your 6th chapter of biology class 12th. Search for genetic material. What is the search for genetic? मतलब genetic materials को कैसे search किया गया. अब genetic material है क्या students? It is that material which helps in the transfer from one generation to next generation. जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जेनेटिक मटेरियल. अब अगर जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनमें जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है स्टूडेंट्स? यस, क्या होता है? डीएनए. बताया था ना आपको, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि यही वो डीएनए है जो आगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है. क्लियर? जिस वजह से कैरेक्टर सेम आते हैं, हेयर सेम होते हैं, हेयर्स कलर सेम हो जाता है, आई कलर सेम हो जाता है. क्योंकि क्या है, अब देखो, अगर जो हमारा जो डीएनए वो हमारी पेरेंट्स से मैच करेगा, मदर से भी मैच करेगा, फादर से भी मैच करेगा. क्लियर? तो वो जो डीएनए होता है स्टूडेंट्स, जो पेरेंट्स से आगे जनरेशन में फर्दर ट्रांसफर होता है. तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल विच इज, तो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जेनेटिक मटेरियल की क्या है कि वो ट्रांसफर होता है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में. और मेजॉरिटी सभी ऑर्गेनिजम्स में, मोस्टली सभी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है स्टूडेंट्स? डीएनए. लेकिन कुछ वायरसेस में, जैसे HIV वायरस है स्टूडेंट्स, और भी कुछ वायरस है जिसमें क्या होता है? आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल. आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल. क्लियर स्टूडेंट्स? जिसमें आरएनए जो है आगे फर्दर ट्रांसफर होता रहता है. अब आ जाता है स्टूडेंट्स आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल सम वायरसेस. अब हम बात करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल को सर्च कैसे किया गया कि डीएनए ही है. बहुत टाइम तक तो स्टूडेंट्स ये पता ही नहीं था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है. तो स्टूडेंट्स इससे पहले कुछ डिस्कवरी हुई. कौन सी डिस्कवरी? फ्रेडरिक मिशर, ठीक है. फ्रेडरिक मिशर ने क्या स्टूडेंट्स डिस्कवरी की? न्यूक्लियन की. किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियन की डिस्कवरी की WBCs में, जिनको व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं ना. तो स्टूडेंट्स इसने व्हाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियन की डिस्कवरी की. न्यूक्लियन एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा सब्सटेंस है जो कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर. कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. और इसके अंदर स्टूडेंट्स होते क्या है? फर्स्टली डीएनए होता है, और क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोटीन. डीएनए होता है और क्या होता है? प्रोटीन होता है. क्लियर? तो फ्रेडरिक मिशर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी की न्यूक्लियन की, और इन्होंने देखा ये जो न्यूक्लियन है कहाँ पाया गया? WBC में. कहाँ पाया गया स्टूडेंट्स? ये WBCs में, व्हाइट ब्लड सेल्स में. क्योंकि RBCs में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है स्टूडेंट्स. क्लियर? तो व्हाइट ब्लड सेल्स में जब इन्होंने न्यूक्लियस देखा तो न्यूक्लियस के अंदर क्या मिला? न्यूक्लियन. और न्यूक्लियन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? डीएनए और प्रोटीन. डीएनए और प्रोटीन. जब ये डिस्कवरी हो रही थी स्टूडेंट्स, उसके सेम टाइम पे ही मेंडल ने भी डिस्कवरी की थी. किसकी? जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो दिया मेंडल ने, और ये जो फ्रेडरिक मिशर की जो डिस्कवरी थी दोनों के सेम टाइम पे ही हुई थी. इसने तो ये न्यूक्लियन को डिस्कवर किया था और उसने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया था. क्लियर? तो स्टूडेंट उसके बाद क्या थे? 3 साइंटिस्ट आए हमारे, गीगर मेंडल, फ्रांसिस एंड मिडलर, फ्रेडरिक एंड मिशर, गीगर मेंडल, थॉमस मॉर्गन. क्लियर? इन साइंटिस्ट ने स्टूडेंट्स 1926 में इन्होंने ना क्या किया, ये सर्च करने की कोशिश की कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है. तो इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए सर्च करने के लिए कि डीएनए है जो एक जनरेशन से आगे पास हो रहा है. क्लियर? सपोज करो एक पेरेंट्स को डिसीज है, वो आगे बेबी में भी होगी, तो किस वजह से वो डिसीज आ रही है? क्या चीज है जो कंटिन्यू पास हो रही है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में? तो स्टूडेंट्स क्या होता है? वो डीएनए. ये तो हमें तो पता है, लेकिन उस टाइम पर जो था वो अननोन था. वो पता ही नहीं था कि जो जेनेटिक मटेरियल है जो आगे फर्दर ट्रांसफर करा रहा है कैरेक्टर, उसका कोई डिसीज ट्रांसफर हो रही है, तो क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? डीएनए. तो उस टाइम पे पता नहीं था. फिर स्टूडेंट तो 1926 में स्टूडेंट्स क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट थे जो थॉमस मॉर्गन, फ्रेडरिक मिशर, गीगर मेंडल, इन्होंने जो
क्या किया इन्होंने ना अपने स्टडी को बड़ा नैरो बना दिया। नैरो का मतलब इन्होंने क्या किया, सेल पूरी कंप्लीट सेल थी, इन्होंने सेल में ना डीएनए क्रोमोसोम्स को ढूंढना शुरू किया कि कहाँ है क्रोमोसोम्स। क्लियर। तो इन्होंने यहाँ देखा, यहाँ कहीं नहीं दिखे इनको, तो इन्होंने बस न्यूक्लियस को छोड़ दिया। मतलब अब इन्होंने तो अपनी डिस्कवरी कर ली कि हमें तो क्रोमोसोम मिला नहीं। अब इन्होंने जो आने वाले साइंटिस्ट थे उनके लिए काम आसान कर दिया। कैसे? क्योंकि और जो साइंटिस्ट आएंगे उन्होंने क्या देखा कि पिछले साइंटिस्ट ने तो सारी सेल को स्टडी कर लिया था, सिर्फ सेंटर वाला पार्ट रह गया था, सिर्फ न्यूक्लियस रह गया था। क्लियर। तो जब क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमोसोम से न्यूक्लियस के बाहर नहीं मिले थे उन साइंटिस्ट को, तो कहाँ होंगे? न्यूक्लियस के अंदर ही होंगे ना स्टूडेंट्स। तो इन्होंने कुछ जो साइंटिस्ट के काम को इजी बना दिया था स्टडी करके कंप्लीट सेल को। जब ये कंप्लीट सेल को स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने सबसे पहले सेल के न्यूक्लियस से बाहर क्रोमोसोम्स को देखना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम तो सेल से बाहर नहीं है, न्यूक्लियस से बाहर नहीं है। फिर क्या हुआ, उनका जो और साइंटिस्ट आगे काम करेंगे उनके लिए इजी हो गया ना, क्योंकि उन्होंने देखा कि बाहर तो थे नहीं तो कहाँ होंगे? न्यूक्लियस के अंदर ही होंगे। तो स्टडी को नैरो बनाने में भी इन्होंने हेल्प की थी। फिर देखा कि जो क्रोमोसोम्स है, फिर जो साइंटिस्ट आए उन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम्स है वो कहाँ होते हैं स्टूडेंट्स? इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन इस टाइम पे भी स्टूडेंट्स ये नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कौन सा होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए होता है, कैसे ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर्स का। क्लियर। तब तक भी ये डिस्कवरी अननोन थी। सिर्फ क्या पता चल गया था इस टाइम पे 1926 तक के टाइम पे, मतलब इससे 32 के बीच में पता चल गया था कि जो क्रोमोसोम्स है वो कहाँ होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट्स आया, उसके बाद अगर जब हम बात करें कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए स्टूडेंट्स ये पता लगाने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या और कुछ है जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए का भी नहीं पता था तो ये तो श्योर नहीं था कि डीएनए है या नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कि पता लगाने की क्या है जेनेटिक मटेरियल। डीएनए के ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया था तब तक, क्योंकि किसी की चॉइस ही नहीं थी कि डीएनए भी हो सकता है। क्लियर। वो तो अब हमें पता है, हम कह रहे हैं, लेकिन तब तक स्टूडेंट्स ऐसा कुछ नहीं पता था। तो सिंपली उन्होंने जेनेटिक मटेरियल्स को ये श्योर करने के लिए नहीं कि डीएनए है या नहीं है, सिंपली आइडिया लगाने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल है क्या, कौन सा जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए स्टूडेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो है स्टूडेंट्स इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए, जिनको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स भी बोलते हैं। इसमें स्टूडेंट्स ग्रिफिथ ने क्या किया, कौन से बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी किया स्टूडेंट्स? स्ट्रेप्टोकोकस, इन्होंने ये बैक्टीरिया लिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। कौन सा बैक्टीरिया स्टूडेंट्स? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब इन्होंने देखा ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है ये ऐसा बैक्टीरिया है बैक्टीरिया कोस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया स्टूडेंट्स ऐसा बैक्टीरिया है जो कोस क्या करता है? जो निमोनिया कोस कर देता है। क्या कोस कर देता है? निमोनिया। क्लियर। तो इसका नाम रखा गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? निमोनिया कोस कर देता है। तो स्टूडेंट जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, तब देखा कि इसके फिजिकल फॉर्म्स में कुछ चेंज आया है। चेंज है मतलब ये किसी किसी चीज का बना हुआ है, फिजिकली डिफरेंट है। चेंज इन फिजिकल फॉर्म, कि इसकी फिजिकल फॉर्म जो है वो डिफरेंट है। वो कैसे पता लगाया गया स्टूडेंट्स? ये पता चल के आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है बैक्टीरिया जो क्या कोस करता है? निमोनिया। और इसी का लेके बहुत सारी रिसर्च की गई। ग्रिफिथ ने रिसर्च की थी जिससे सर्च कर रहे थे जेनेटिक मटेरियल को। तो स्टूडेंट्स क्या किया, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया था इसको कल्चर प्लेट पे ग्रो कराया।
कल्चर प्लेट थी, इस पे ग्रो करा दिया। ठीक है, तो ग्रो कराने पे क्या हुआ स्टूडेंट, इसकी बहुत सारी कॉलोनीज बनी। कॉलोनीज का मतलब होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है कॉलोनी, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। जब ग्रो करा रहे हैं तो कॉलोनी बनेगी, कॉलोनी मतलब ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया बनेंगे। तो बहुत सारे ग्रुप बने बैक्टीरिया के। तो एक तो कैसे थे स्मूथ कॉलोनी, एक कैसे थी स्मूथ, जिसको मैंने कर दिया एस नाम से, और एक थी रफ कॉलोनी, इसको एस नाम से कर दिया स्टूडेंट, इसको कर दिया आर नाम से। क्लियर, एस नाम से आर नाम से स्मूथ कॉलोनी बनी और एक बनी रफ कॉलोनी। स्मूथ बैक्टीरिया और रफ बैक्टीरिया। अब क्या डिफरेंस है, जो इसको स्मूथ बोल रहे हैं इसको रफ बोल रहे हैं। इनमें क्या था स्टूडेंट, जो बैक्टीरिया थे, सपोज ये बैक्टीरिया, इसके ऊपर ना बैक्टीरिया के ऊपर एक कवरिंग थी म्यूकस की। किसकी कवरिंग थी, म्यूकस की कवरिंग थी, या एक पॉलीसेक्राइड की कवरिंग थी। इसके ऊपर क्या थी स्टूडेंट्स, म्यूकस या पॉलीसेक्राइड की कोटिंग थी। किसके ऊपर, स्मूथ और शाइनी बैक्टीरिया के ऊपर। स्मूथ बैक्टीरिया भी शाइनी भी बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें जो बैक्टीरिया थे उनके ऊपर एक कोटिंग बनी थी, परत चढ़ी हुई थी, म्यूकस की थी या वो पॉलीसेक्राइड कोटिंग थी। क्लियर स्टूडेंट्स। और जो आर बैक्टीरिया थे इनके ऊपर नो पॉलीसेक्राइड कोटिंग, इनके ऊपर कोई भी पॉलीसेक्राइड की स्टूडेंट्स कोटिंग नहीं थी। अब इस मतलब जब देखा इसकी फिजिकल फॉर्म डिफरेंट है, कि जब इसको ग्रो कराया जा रहा है तो कुछ तो आर बन रही है, कुछ रफ कॉलोनी बन रही है, और कुछ कैसी बन रही है, स्मूथ कॉलोनी। कुछ के ऊपर तो बैक्टीरिया के ऊपर कोटिंग है पॉलीसेक्राइड की, कुछ बैक्टीरिया के ऊपर कॉलोनी नहीं है, जिनको रफ बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट इन्हीं को लेके, इस बैक्टीरिया को लेके, इसकी फर्दर कॉलोनीज को लेके एक्सपेरिमेंट किए गए माइस के ऊपर। किसके ऊपर, माइस के ऊपर स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट किए गए। पता चल गया आपको, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया लिया, उसको कल्चर प्लेट पे ग्रो कराया, दो तरह की कॉलोनी बनी, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया बना। एक तो स्मूथ कॉलोनी थी, एक थी रफ कॉलोनी। स्मूथ को शाइनी भी बोल रहे हैं, एस बैक्टीरिया भी बोल रहे हैं। रफ को क्या बोलते हैं, रफ कलर की, रफ है ये स्टूडेंट्स। स्मूथ जो थी, जिन बैक्टीरिया के ऊपर म्यूकस की कवरिंग थी, कोटिंग थी पॉलीसेक्राइड की, और रफ जो थे जिनके ऊपर कोई पॉलीसेक्राइड की कोटिंग नहीं थी। अब स्टूडेंट्स इसको जो लेके एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें क्या था स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ दो कंडीशन करेंगे हम। एक में तो देखो स्टूडेंट्स क्या किया गया, एस स्ट्रेन वाले, एस स्ट्रेन स्मूथ कॉलोनी वाले बैक्टीरिया लिए गए, ठीक है, और ये माइस में डाल दिए, चूहे में, ठीक है, माइस में डाल दिए, जिससे माइस क्या हो गए, जब ये माइस के अंदर इंजेक्ट कराए, ठीक है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जब इंजेक्ट कराए माइस में, तो वो माइस कैसे हो गए, डाई, मर गए। फिर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया स्टूडेंट्स। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या कराया, जब इंजेक्ट कराया माइस में, तो माइस क्या थे, लाइव हो गए, वो जी रहे थे, उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो मरे नहीं थे, वो जीवित थे। रीजन क्या, जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया स्टूडेंट्स, उसके ऊपर कोई पॉलीसेक्राइड कोटिंग नहीं है जो माइस को किल कर दे, लेकिन जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया उनके ऊपर पॉलीसेक्राइड की कोटिंग है जो माइस को किल कर देती है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है, बॉडी में जाता है, तो क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो डिसीज से फाइट करता है, जो हमें बीमारियों से बचाता है, वो सिस्टम एक्टिवेट होता है और फर्दर उसको किल कर देता है। बैक्टीरिया जो फॉरेन पार्टिकल है उसको किल कर देता है। क्लियर। उसी केस में क्या हुआ, जैसे ही ये बैक्टीरिया माइस की बॉडी में गया, तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, क्योंकि एस्ट्रेन बैक्टीरिया के ऊपर क्या थी, उन बैक्टीरिया के ऊपर एक पॉलीसेक्राइड की कवरिंग थी, और जब ये बैक्टीरिया माइस की बॉडी में गया तो माइस का इम्यून सिस्टम क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक्टिव हो गया माइस का इम्यून सिस्टम। अब इस इम्यून सिस्टम के एक्टिव होने से स्टूडेंट, जब ये इस एस्ट्रेन बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने लगा, तो क्या हुआ, ये जो पॉलीसेक्राइड की कोटिंग थी स्टूडेंट्स, इस वजह से बैक्टीरिया के ऊपर अटैक नहीं हो पाया। सपोज करो मैं, ठीक है, अब बाहर बारिश हो रही है, हम घर में रह रहे हैं ना, हम एक तरीके के घर के अंदर है स्टूडेंट, ठीक है। अब घर में क्या है, अगर जो हम हैं और बारिश हो रही है तो हमें तो नहीं लग रही है बारिश, वैसे ही स्टूडेंट्स ये जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर पॉलीसेक्राइड की कोटिंग है,
जो क्या कर रही है, माइस का इम्यून सिस्टम उसको किल नहीं कर पा रहा और वो बैक्टीरिया को किल नहीं कर पा रहा, मतलब जो बैक्टीरिया तक ही नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि वो परत उसको रोक रही है। ठीक है, वो परत ही नहीं डैमेज हो रही, जिस वजह से क्या होगा, माइस डाई हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो जब भी एस्ट्रेन बैक्टीरिया माइस की बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया गया, इंजेक्ट कराया गया, तो उससे माइस का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। उसने सोचा इस बैक्टीरिया को अटैक किया जाए, इसको किल कर दिया जाए ताकि बॉडी में इन्फेक्शन ना करे। लेकिन जब वो अटैक करने लगा बॉडी पे, एस्ट्रेन की बैक्टीरिया की बॉडी पे, तो उसके ऊपर कोटिंग थी पॉलीसैकेराइड की, जिस वजह से बैक्टीरिया अपना फंक्शन करता रहा और स्टूडेंट्स क्या हुआ, वो माइस डाई हो गया। क्लियर? आर स्ट्रेन में ऐसी कोई कोटिंग नहीं थी, तो आर स्ट्रेन में जब बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करा, इम्यून सिस्टम माइस का एक्टिवेट हुआ और उसने क्या किया, इस बैक्टीरिया को किल कर दिया, जिससे क्या हुआ, माइस डाई नहीं हुआ, माइस क्या रह गया, लाइव रह गया। समझ आई आपको? अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, यहाँ तक अगर जो क्लियर हो गया होगा, तो दूसरी बात आती है कि ये तो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन तो ये थी। सेकंड कंडीशन में क्या किया स्टूडेंट्स, एस्ट्रेन बैक्टीरिया ही लिया गया, अब इसको हीट किल्ड कर दिया। मतलब इस बैक्टीरिया को पहले बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड की गई, बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया, जिससे जो उसकी बाहर की कवरिंग थी, जो पॉलीसैकेराइड थी, वो क्या हो जाए, डाई हो जाए, पॉलीसैकेराइड की परत टूट जाए, ब्रेक हो जाए। तो स्टूडेंट एस्ट्रेन बैक्टीरिया हीट किल्ड कर दिया गया। अब ये इंजेक्ट किया गया माइस में। किसमें इंजेक्ट किया गया स्टूडेंट? से माइस में इंजेक्ट किया गया। उसके बाद क्या हुआ, जो माइस था वो डाई नहीं हुआ, माइस क्या हो गया, लाइव, वो जीवित रहा, माइस की डेथ नहीं हुई। सेकंड कंडीशन क्या आती है, इसमें क्या किया, एस्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया था। हीट किल्ड करके जिससे पॉलीसैकेराइड थी वो इनएक्टिव होगी और क्या हुआ, उसका कोई भी फंक्शंस नहीं रहा, माइस के अंदर जब गया तो माइस लाइव रहा। सेकंड कंडीशन क्या रही स्टूडेंट्स, एस्ट्रेन हीट किल्ड को ही, एस्ट्रेन हीट किल्ड को बैक्टीरिया लिया, किसके साथ, आर स्ट्रेन वाले के साथ। आर स्ट्रेन क्या है, जिसके ऊपर पॉलीसैकेराइड की कोटिंग नहीं है, और एस स्ट्रेन क्या है, हीट किल्ड स्टूडेंट्स, इसके ऊपर भी पॉलीसैकेराइड की कोटिंग नहीं है क्योंकि हीट किल होने से डाई हो गया। तो स्टूडेंट्स जब ये इंजेक्ट किया गया माइस में, तो माइस स्टूडेंट्स क्या हो गया, डाई हो गया, माइस क्या हो गया, डाई हो गया। रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? यस, क्या रीजन रहा इसके पीछे? क्योंकि एस्ट्रेन इसमें हीट किल्ड किया था, तब तो माइस जी गया था, तब तो वो जीवित रह गया था, उसकी लाइफ स्पैन चल रही थी। लेकिन जब एस्ट्रेन हीट किल्ड माइस को आर स्ट्रेन के साथ इंट्रोड्यूस किया, तब क्या हुआ, माइस डाई हो गया। तो स्टूडेंट्स क्या आइडेंटिफाई किया कि अब नॉर्मली तो क्या होना चाहिए, माइस डाई नहीं होना चाहिए क्योंकि वो भी हीट किल्ड है और आर स्ट्रेन तो वैसे ही नॉन विरुलेंट है। जब वन थिंग स्टूडेंट, जो एस्ट्रेन है जिसके ऊपर पॉलीसैकेराइड की कोटिंग है ना, जो माइस को डाई कर रहा है, तो उसको बोलते हैं विरुलेंट बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, विरुलेंट। तो एस्ट्रेन क्या है, विरुलेंट, और आर स्ट्रेन क्या है स्टूडेंट्स, नॉन विरुलेंट। क्या है, नॉन विरुलेंट, मतलब ये डिसीज कोज नहीं कर रहा। और इसमें हीट किल्ड कर दिया था, नॉन विरुलेंट बना दिया था इसको, और इसमें तो नॉन विरुलेंट है, फिर क्यों माइस डाई हो गया? अब एक चीज आती है स्टूडेंट्स, जब क्या किया गया, साइंटिस्ट ने ये सर्च किया कि क्या रीजन रहा कि ये डाई हो गया। तो माइस की जो डेड बॉडी थी उसको स्टडी किया, उसकी लैबोरेटरी में लेके गए, उसको फर्दर फोरेंसिक साइंस स्टडी किया, फिर देखा इसकी बॉडी में क्या मिला, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन विरुलेंट बैक्टीरिया मिला इसकी बॉडी में। हाउ, कैसे मिला स्टूडेंट्स एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इसकी बॉडी में? तो स्टूडेंट्स मतलब कुछ चीज थी जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की हीट किल्ड होने से कहाँ आ गई, आर स्ट्रेन में आ गई। कुछ ऐसे मटेरियल था जो एस स्ट्रेन को जब हीट किल्ड कर दिया था ना, तो वो कहाँ पास होगी, आर स्ट्रेन में आ गई, और आर स्ट्रेन को क्या बना लिया उसने, विरुलेंट बना लिया, अफेक्टेड कर दिया आर स्ट्रेन को, जिससे आर स्ट्रेन क्या हो गया, विरुलेंट हो गया। और वो आर स्ट्रेन क्या कर गया, उसके ऊपर पॉलीसैकेराइड की कोटिंग हो गई, जिससे माइस डाई हो गया। क्लियर? तो इनको ये आइडिया कहाँ से मिला स्टूडेंट, जब उन्होंने माइस की डेड बॉडी को स्टडी किया कि ये जो माइस की डेड बॉडी है इसके ऊपर कुछ चीज है जो मतलब क्या है इसके अंदर जिससे वो डाई हो गया था। तो इसमें एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की बॉडी मिली, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर्स मिला, जिससे पता लगा गया कि इसकी बॉडी में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया एंटर किया है। तो गया कैसे, किसके थ्रू, क्योंकि
एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से कुछ चीजें जो पास हुई है आर स्ट्रेन में, जिससे आर स्ट्रेन क्या हो गया था, विरुलेंट हो गया था। क्लियर। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं इसमें ही कि क्या चीज थी जो पास हो रही है। फिर कुछ साइंटिस्ट और आए, एमसी कार्टे, मैक्लियोडी, इन्होंने एमसी लियोरी। क्लियर स्टूडेंट, इन साइंटिस्ट ने पता लगाया कि क्या चीज है जिससे माइस आगे डाई हो गया। तो क्या चीज थी बैक्टीरिया से जो उसमें पास हुई है जिससे वो डाई हो गया है। क्लियर। तो स्टूडेंट उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने एंजाइम्स का यूज किया। किसका यूज किया? एंजाइम्स का। अब उन्होंने देखा न्यूक्लियस के अंदर तो क्या है, न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने सोचा कि भाई एक तो डीएनए है, अब आरएनए हो सकता है, और क्या हो सकता है स्टूडेंट? प्रोटीन। तो इन तीनों में से उनको लगा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया स्टूडेंट्स? आरएनए को ब्रेक करने वाला कौन सा एंजाइम होगा? आरएनएज। प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए एंजाइम होगा प्रोटीएज। डीएनए को ब्रेक करने के लिए एंजाइम होगा स्टूडेंट्स डीएनएज। ठीक है, एज मतलब ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा बीच में से। क्लियर। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, जब उन्होंने माइस की डेड बॉडी ली, मतलब जिसमें हमने एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया को प्लस आर स्ट्रेन है, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, माइस क्या हो गया था स्टूडेंट्स? माइस डाई हो गया था। मतलब कुछ चीज थी जो पास हुई थी, जिसने क्या किया था, जो एस स्ट्रेन से कुछ चीज तो पास हुई थी, जो डीएनए, जो आरएनए, जो आर स्ट्रेन था जिससे, उसके ऊपर भी क्या होगी? पॉलीसेकेराइड की कोटिंग आ गई। पॉलीसेकेराइड की कोटिंग आ गई और माइस क्या हो गया? डाई हो गया स्टूडेंट्स। तो इसके पीछे रीजन क्या हुआ, क्या पता लगाया हमने? ये देखो क्या किया स्टूडेंट्स, इन साइंटिस्ट ने, इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरिया की बॉडी थी, मतलब उन्होंने देखा कि क्या ट्रांसफर हो रहा है, क्या चीज थी जो फर्दर ट्रांसफर हो रही है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। तो उन्होंने जो माइस की बॉडी थी स्टूडेंट्स, ठीक है, इसके ऊपर पहले कौन सा एंजाइम लिया? आरएनएज लिया। आरएनएज डाल दिया बॉडी में। अब बॉडी में डाल दिया, फिर भी क्या हुआ स्टूडेंट्स, कुछ चीज थी जो ट्रांसफर हो रही थी आगे जनरेशन में। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने देखा, जब बैक्टीरिया, कोई भी माइस था, ठीक है, उसके ऊपर एक चीज डाल दी, बैक्टीरिया डाल दिया, तो इन्होंने फिर आरएनएज डाला। आरएनएज डालने के बाद भी क्या था, कोई चीज थी जो आगे जनरेशन में ट्रांसफर हो रही थी। फिर उन्होंने देखा आरएनएज डालने पे भी मतलब क्या था, आरएनए वो नहीं था जेनेटिक मटेरियल। फिर उन्होंने क्या किया, प्रोटीएज डाला। फिर भी क्या हुआ स्टूडेंट्स, माइस डाई हो रहे थे। क्लियर। जब इन्होंने आपको समझ आ जाएगा ऐसे, जब इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया और इसको हीट किल्ड कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसके साथ कौन सा लिया? आर स्ट्रेन लिया। फिर बहुत सारे माइस के ऊपर इन्होंने स्टडी की, माइस क्या हो रहे थे? डाई हो रहे थे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो जब इन्होंने इसमें आरएनएज डाल दिया, फिर भी माइस डाई हो रहे थे। क्लियर। फिर इन्होंने क्या डाल दिया इसके ऊपर? प्रोटीएज डाल दिया। क्या डाल दिया? प्रोटीएज डाल दिया, जो प्रोटीन को ब्रेक करेगा। फिर भी क्या था, फिर भी माइस डाई हो रहे थे। मतलब ना तो आरएनए ट्रांसफर हो रहा था नेक्स्ट जनरेशन में, ना ही क्या ट्रांसफर हो रहा था, प्रोटीन ट्रांसफर हो रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, डीएनएज, जो डीएनए क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, डीएनए के फंक्शंस को ही इनहिबिट कर देगा। तो डीएनए के डालने से क्या हुआ स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, जो माइस था वो डाई नहीं हुआ। मतलब यही क्या हुआ, अगर जो डीएनए डाल दिया तो यही क्या था स्टूडेंट, जो एस स्ट्रेन का डीएनए था जिससे वो आर स्ट्रेन को भी अफेक्टेड कर रहा था, वो क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया। क्लियर। जो एस स्ट्रेन का स्टूडेंट्स डीएनए था, उसके अंदर क्या डाल दिया, डीएनए एंजाइम डाल दिया, जिससे एस स्ट्रेन का डीएनए इनएक्टिव हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, ब्रेक हो गया, जिस वजह से वो आगे माइस में ट्रांसफर नहीं होगा और माइस क्या रह जाएगा, लाइव। तो स्टूडेंट्स ये स्टडी करके ये प्रूव हुआ कि जेनेटिक मटेरियल जो आगे ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, तो कौन सा था स्टूडेंट्स, वो डीएनए। कौन सा था स्टूडेंट्स, डीएनए। क्लियर। तो प्रोटीन
प्रोटीएज तो आपको पता चल गया, प्रोटीन को डिग्रेड करता, प्रोटीन भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रोटीन भी डाला फिर भी माइस डाई हो रहे थे। अब आरएनएस डाला फिर भी माइस डाई हो रहे थे। फिर उन्होंने डीएनएस डाला, फिर देखा माइस डाई नहीं हो रहे, मतलब अब डीएनए ट्रांसफर ही नहीं हो रहा। तो ट्रांसफर क्या हो रहा था स्टूडेंट्स? डीएनए, क्योंकि डीएनए के डालने से माइस डाई नहीं हुई, माइस में कोई चेंजेस नहीं आया। तो मतलब डीएनए ही था जेनेटिक मटेरियल जो आगे जनरेशन में पास हो रहा था। क्लियर? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल विच पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये सारे एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ स्टूडेंट्स कि डीएनए ही था जेनेटिक मटेरियल जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहा था। सेकंड आ जाता है स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ तक पढ़ा, उसके बाद अगर जो हम स्टडी करें तो कुछ साइंटिस्ट फिर भी इस बात के एग्री नहीं थे, डिसएग्री थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। फिर और एक्सपेरिमेंट्स की गई और स्टडी की गई जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।